गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया गया है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, देखो समुद्र में एक लाइट हाउस है, ठीक है। उसकी लाइट जो है वो ऐसे पड़ती है त्रिज्या खंड में, ठीक है। जैसे समझ लो कि ये जहां लाइट पड़ रही है वहां क्या बन रहा है, आपका त्रिज्या खंड, ठीक है। और जो लाइट है वो कहां तक जाती है, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक, ठीक है। और जहां तक वो फैलती है वहां तक कोण कितना बनता है, 80 डिग्री का, ठीक है। वो कह रहे हैं समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। देखो अब लाइट हाउस जो है वो समुद्र में, ठीक है। और समुद्र में लाइट हाउस की जो रोशनी है वो फैलती है 16.5 किलोमीटर की दूरी तक, और कितने क्षेत्र में फैलती है, त्रिज्या खंड के क्षेत्र में, ठीक है। इसका मतलब ये तो क्लियर ही है कि जो ये आपका बनेगा ये सर्कल बनेगा, ठीक है। किस टाइप का बनेगा, ऐसे बनेगा एक सर्कल आपका, ऐसे, ठीक है। मतलब इस टाइप की आपकी फिगर बनेगी। और जो ये लाइट हाउस है जहां से लाइट पड़ रही है वो क्या होगा, आपका सर्कल का सेंटर होगा, ठीक है। मैं इसको मान लेती हूँ O। तो अब ये क्या हो गई, ये सर्कल की आर्क हो गई, चाप हो गई, और ये केंद्र से वृत्त तक की दूरी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। इट मींस ये क्या है, आर। और हमारा एंगल कितना है, 80 डिग्री। और हमने एरिया किसका निकालना है, त्रिज्या खंड का, ठीक है। अब इस त्रिज्या खंड का एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो आपका होता है ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसको आप नाम दे दो OAB। त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो पाई तो हमें इन्होंने कहा है 3.14 यूज करना है, ठीक है। आर है हमारा 16.5, ठीक है। और थीटा हमें दिया हुआ है 80 डिग्री, बाय में 360 डिग्री। तो अब ये जीरो कैंसिल हो गई। अब ये 4 पे कट रहा है, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, ये 3 पर कट रहा है, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, ये भी 3 से कट गया, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक है। यानी अब हमारे पास ये रह गया 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 2। देखो अब इसको इजीली सोल्व करने के लिए आप पहले 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 110, जब पॉइंट लगाओगे तो आ जाएगा 11, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 11, बचा क्या 5.5 और 3.14, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 5.5 को 11 से करो, विदाउट पॉइंट करो पहले, 11 5 जा 55, 5 11 5 जा 55 प्लस 560, पॉइंट यहाँ लगेगा, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई 60.5, और ये अब हमने करनी है 3.14 से। देखो अब 314 को हम कर देते हैं 605 से मल्टीप्लाई, ठीक है। विदाउट पॉइंट्स इजी रहता है ना, पहले विदाउट पॉइंट्स किया करो। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, ठीक है। 0 0 0। अब 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा 18, ठीक है। 0 7 5 और 4 9, 8 और 1 9, 1 8 9। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, देखो 2 और 1 3, 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगेगा, यानी ये आ जाएगा 189.97। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट की सबसे जो लास्ट वाली दूरी जीरो होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो अब आपका एरिया कितना आ गया, 189.97 किलोमीटर में था ना, तो किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल, जो कि हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया हुआ है कि एक मेज पोश है जिस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है।
तो आपकी बुक में दिया हुआ है, ऐसे एक आकृति दी हुई है, मेज पोश की आकृति है ये। इस पर 6 एक जैसे डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कह रहे हैं कि यदि मेज पोश की त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर, तो ₹0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो डिजाइन बने हुए हैं, हमने इनकी लागत निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, इसको हमने केंद्र ले लिया O, ठीक है। मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ वृत्त तक, ठीक है। अब ये क्या बन गया, यहां से लेकर यहां तक ये एक त्रिज्या खंड बन रहा है ना। लेकिन मुझे क्षेत्रफल तो इसका निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का माइनस कर देंगे, तो ये इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो, अगर मैं यहां से ज्वाइन कर दूं तो ये दूसरा त्रिज्या खंड बन जाएगा, क्योंकि ये देखो ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है ना। तो और ये क्या है, चाप, ठीक है। त्रिज्या और चाप के बीच का भाग त्रिज्या खंड। ऐसे ही देखो, इसको ज्वाइन करूं तो तीसरा त्रिज्या खंड, इसको ज्वाइन करूं चौथा त्रिज्या खंड, ये पांचवा, ये छठा। ऐसे 6 त्रिज्या खंड मैं बना सकती हूँ। लेकिन क्योंकि वो समान है सभी डिजाइन, इसीलिए हम एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसको हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और हमें त्रिज्या कितनी दी हुई है, हमें त्रिज्या दी हुई है 28 सेंटीमीटर। आर हमारा कितना है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 28 सेंटीमीटर हो गया। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये एंगल भी चाहिए। अब ये एंगल कैसे निकाले, देखो जब ये पूरा चक्कर हो जाता है तो एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का। तो इतना एंगल कितना हो जाएगा, देखो अब ये डिजाइन कितना है, ये एक ही डिजाइन का एंगल है ना। ऐसे ही दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, ये वाला भाग यानी एक त्रिज्या खंड है, जबकि त्रिज्या खंड कितने बनते हैं, 6। इसका मतलब 360 जो एंगल है वो 6 त्रिज्या खंड का एंगल है, ठीक है ना। और हमने निकालना कितना है, एक त्रिज्या खंड का। तो मैं अगर 360 को 6 से डिवाइड कर दूं तो वो एक त्रिज्या खंड का एंगल आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री। तो अब मैं इसको नाम दे देती हूँ ओ ए बी। अब त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। ये ध्यान रखना है, त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब पाई हमें अपनी मर्जी से ले सकते हैं क्योंकि नहीं दी गई। 22/7, आर कितना है हमारा 28, ठीक है। और थीटा कितना है 60 डिग्री बाय 360, ठीक है। इसको काट लो, 0 से 0 कट गई, 6 6 जा 36, 7 4 जा 28, और ये कटेगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। देखो अब ऊपर क्या बचा हमारे पास, 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 14 बाय 3, 14 4 जा 56, 56 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा हमारा 1232 बाय 3। किसमें है ये, सेंटीमीटर में। अब ये तो हमारा आ गया इस पूरे त्रिज्या खंड का, निकालना हमने किसके, इस डिजाइन का, ठीक है। अब इस डिजाइन का निकालने के लिए मुझे इस त्रिभुज का माइनस करना पड़ेगा इस पूरे त्रिज्या खंड में से। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी ट्राइंगल बन रही है, जो त्रिभुज बन रही है, वो कैसी है, क्योंकि अब हमने इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये कैसी ट्राइंगल है, तभी हम फॉर्मूला लगा सकेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो, ये एंगल तो हमारा 60 डिग्री का है। अब हमें पता है कि तीनों जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, और ये हमारा 28 है, ये त्रिज्या भी 28 है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई। अब दो जब ये इक्वल होती हैं साइड्स, तो उनके सामने के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मींस ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब बाकी दो बचे हुए एंगल हैं कितने के, 180 माइनस 60, 120 डिग्री के। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो ये कितना आता है, 120 डिग्री।
अब मुझे ये दोनों एंगल बराबर चाहिए, तो 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी 60 का एंगल और ये भी 60 का एंगल, तो अब तीनों एंगल्स कितने हो गए 60 डिग्री के। इट मींस ये कैसी ट्राइंगल हो गई, समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमारा जो है फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालती हूँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब भुजा, √3/4 ए कितना है हमारा 28 मल्टीप्लाई 28। ठीक है, अभी इसको काटोगे 4 7 28। यहाँ आप ये है जो हमें आपके क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी गई है वो लेनी है आपने 1.7, ये हमें दिया हुआ है 28 मल्टीप्लाई 7। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, पहले 28 को 7 से करो, 7 8 56, 7 2 14 और 5 96। और अब इसको करो 17 से, यानी 1.7 से करेंगे 42 4 67 हो जाएगा, ये 7 1 7 और 6 13 6 9 1 2 3 3 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 333.2। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा किसका आया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम किसका निकालें, इसका मेज पोस्ट के डिजाइन का क्षेत्रफल। एक डिजाइन का अभी हमने निकालना कितने का है 6 का, अभी हम कितने का निकाल रहे हैं, एक डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस कर दें। अब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से किसका माइनस करेंगे, ट्राइंगल का, यानी ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1232/3 माइनस 333.2। इसको आप माइनस करोगे 3 एलसीएम आ जाएगा, 1232 माइनस 999 ये आ जाएगा ये आपका। अब 1232 में से आप ये माइनस करो। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10 - 6 4, 11 - 9 2, 12 - 9 3, 11 - 9 2, 232.4 बाय में कितना आया 3। ये तो आया है हमारा एक डिजाइन का क्षेत्रफल। हमने निकालना कितने का है, 6 डिजाइनों का। हमने 6 डिजाइन की लागत निकालनी है ना, तो पहले 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल तो निकाल दे तभी लागत निकलेगी। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल वो कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 232.4/3। अब 3 2 6, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, ये हमारा आ गया है 464.8 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया किसका, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल आ गया। अब हम इसकी लागत निकालेंगे, यानी इन डिजाइनों को बनाने में खर्चा क्या हुआ हमारा। ठीक है, वो हमें क्या दिया हुआ है कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर पर डिजाइन बनाने की लागत, डिजाइन बनाने की लागत कितनी होती है 0.35 रुपीस। ठीक है, ये हमें गिवन है, हमने कितने पर निकालनी है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डिजाइन बनाने की लागत। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 464.8 को किससे 0.35 से। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 464.8 को 35 से कर दो विदाउट पॉइंट। ठीक है, 5 8 44, 20 और 4 24, 2 30 और 2 32, 3 23 आ गया ये। अब 3 से कर दो, 3 8 24, 2 12 और 2 14, 1 3 6 18 और 1 19, 12 और 1 13। ठीक है, 0 8 6 12 6 1। अब ये पॉइंट लगाओ, 1 और 2 3, 1 2 3, यानी ये हमारा 162.6
0 आ गया। ठीक है, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगी पॉइंट के बाद लास्ट वाली, तो हमारा खर्चा कितना आया 162 रुपीज, 162.8 रुपीज, इतना हमारा खर्चा आ गया। ठीक है, तो आज हमारे हो गए हैं ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 कंप्लीट। ठीक है, 14 भी कर लें, 14 भी कर लेते हैं। देखो 14 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है और हमें कोण दिया हुआ है। वेरी इजी। देखो त्रिज्या हमें क्या दी हुई है, r, कैपिटल R। ठीक है, और हमें एंगल जो है, एंगल यानी कोण जो है वो कितना दिया हुआ है, p डिग्री। तो हमें पता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये है ना। अब आर यहाँ स्मॉल होता है फॉर्मूले में, अब हमें आर क्या दिया हुआ है, कैपिटल आर। आर स्क्वायर थीटा कितना दिया हुआ है, पी डिग्री, बाय में 360, ये आ गया। लेकिन अब आप इसको ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में आप देखोगे तो आपको 360 यहाँ मिल रहा है नीचे थर्ड ऑप्शन में, है ना। अब थर्ड ऑप्शन में अगर आप ये देखोगे तो लेकिन ऊपर 2 पाई आर है, तो ये भी नहीं बन रहा। ठीक है ना, 2 पाई आर तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऊपर आर स्क्वायर है हमारे पास और एंगल पी डिग्री है। ठीक है ना, तो अब हम फोर्थ ऑप्शन पर चलो आप। देखो ऊपर 2 है, नीचे 720 है ना। अगर ऊपर 2 है, बाकी सब मिलता है ना, ऊपर 2 एक्स्ट्रा है और नीचे 720 है, यानी मैं अगर इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर पी डिग्री 2 मल्टीप्लाई 360, ये क्या बनेगा, 720 बनेगा ना नीचे। अब देखो अब सेम हो गया ना ये, है ना। तो आपने ये ध्यान रखना है, आपको ऐसे लगेगा कि ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा इसमें, है ना। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको 2 से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल हो जाएगा ना। देखो मैंने 2 यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, क्या इस रकम पर कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल होता है। इसीलिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी करके देखोगे तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा डी। तो आपका ऑप्शन क्या है, डी इज करेक्ट। ठीक है, आज आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 12.2। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।